हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न विद शिक्षा पर। मैं आज आप लोगों के लिए बीए और बीएससी की ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सूर्य ताप एवं तापमान। इससे पहले की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वीडियोस को देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आज का टॉपिक है सूर्य ताप और तापमान। इसमें आपको पूरी तरह से समझाया जाएगा कि सूर्य ताप क्या है, तापमान क्या है, इससे उस पर क्या चीजें रिएक्ट करती हैं, किस चीज से क्या प्रभाव पड़ता है। तो सारा कुछ आपको डिटेल्स में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य के विकिरण ऊर्जा का जो भाग पृथ्वी की ओर प्रभावित होता है उसे अतपन अथवा सूर्य ताप कहते हैं। कि सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा है उसका जो भाग पृथ्वी की ओर प्रवाहित होता है, जो भाग सूर्य का पृथ्वी की ओर आता है उसे अतपन या सूर्य ताप कहते हैं। अब सूर्य ताप जो है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द इंसोलेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। धरातल पर जो सूर्य ताप की प्राप्ति है पूरी राशियों के रूप में होते हैं, जो विभिन्न लंबाइयों वाले तरंगों से बने हुए होते हैं। तो जब भी आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ताप और उसके संपूर्ण तापमान की व्याख्या कीजिए, तो सबसे पहले आपको इस तरह से लिखना होगा कि सूर्य ताप क्या है, आखिर टेम्परेचर आखिर होता क्या है। सबसे पहले आपको अपने शब्दों में इस तरह से लिखना होगा। इसके बाद आपको एक दो विचारकों का मत देना होगा, इसके बारे में उनकी क्या परिभाषाएं हैं। अगर इस तरह से लिखते हैं तो एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि स्टूडेंट ने पढ़ा है। अब बात करते हैं कुछ विचारकों की जिन्होंने कुछ परिभाषाएं दी हैं। केंट ह्यूड के अनुसार केंट ह्यूड कहते हैं कि सूर्य से वायुमंडल में निरंतर जो विकृत ऊष्मा है उसी को सूर्य ताप कहते हैं। इसी तरह थॉमस ब्लेयर कहते हैं कि सूर्य से विकसित वह ऊष्मा पृथ्वी के धरातल पर प्राप्त होती है जिसे सूर्य ताप कहते हैं। तो इस तरह से आपको एक या दो विचारकों के विचार देने हैं। उसके बाद भू सतह पर सूर्य ताप के वितरण को सूर्य ताप का वितरण पूरी सतह पर है उसको प्रभावित करने वाले कुछ निम्न कारक हैं। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारक है सूर्य की किरणों का तिरछापन। जो सन की रे जाती हैं उसको उसका तिरछापन होना एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सूर्य ताप का तिरछी किरणों को लंबवत की अपेक्षा वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। अगर सूर्य का प्रकाश सीधे लंबवत आता है तो उसको कम दूरी तय करनी पड़ती है, और वहीं किरणें अगर तिरछी होकर के आती हैं लंबवत की अपेक्षा तो वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। तो वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा परावर्तन, विकिरण, विसरण आदि जो क्रियाएं होती हैं, इससे सूर्य की किरणों का जो अधिकांश भाग है वो नष्ट हो जाता है। अतः इससे स्पष्ट है कि लंबवत किरणों की अपेक्षा तिरछी किरणों के द्वारा सौर ताप उसका अधिक भाग नाश हो जाता है। इसीलिए दिन के विभिन्न भागों में सूर्य ताप की जो मात्राएं होती हैं वो भी अलग अलग पाई जाती हैं। इससे हमने क्या सीखा कि जो किरणें होती हैं पृथ्वी की तरफ बढ़ती हैं तो वो परावर्तन, विकिरण और विसरण के द्वारा उसकी जो पोटेंशियल होती है वो धीरे धीरे नष्ट होती है। तो पृथ्वी के जिस भाग पर वो जल्दी पहुंचती है वहां पर उस सूर्य का ताप ज्यादा होता है, जहां वो देर से पहुंचती है वहां पर टेम्परेचर अलग होता है। तो इससे देखा गया कि पृथ्वी के दिन के विभिन्न भागों में सूर्य ताप की विभिन्न मात्राएं पाई जाती हैं। सुबह का टेम्परेचर अलग होता है, शाम के टाइम टेम्परेचर अलग होता है, रात के टाइम टेम्परेचर अलग होता है। तो ये किस लिए होता है? सूर्य की किरणों के तिरछापन होने के कारण, कि सूर्य की किरणें जितनी देर में पहुंचती हैं उतना ही टेम्परेचर डाउन होता है। तो लंबवत किरणों की अपेक्षा तिरछी जो किरणें होती हैं अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैलती हैं, क्योंकि लंबवत गिरेगा तो एक ही स्थान पर गिरेगा, तिरछा तो वो ज्यादा दूरी तय करता है और विस्तृत क्षेत्र को कवर करता है। इससे प्रति इकाई धरातल पर ऊर्जा की कम मात्रा प्राप्त
होती है। तो सबसे पहला रीजन था सूर्य की किरणों का तिरछापन होना और दूसरा रीजन है सूर्य प्रकाश की अवधि जो होती है सूर्य की जो धुरी होती है, धुरी के झुकाव, समांतरता, उसका दैनिक आवर्तन तथा सूर्य के चारों ओर उसके परिभ्रमण से सम्मिलित प्रभावों के कारण ऋतुओं में परिवर्तन देखा जाता है। यानी कि जैसे पृथ्वी की धुरी जो है उसका जो झुकाव है, उसके जो समांतरता का कारक है, उसका जो दैनिक आवर्तन है या सूर्य के जो चारों ओर जो घूमती रहती है हमारी पृथ्वी, उसके कारण ही हमारी पृथ्वी पर ऋतुएं परिवर्तन या बदलाव लाती हैं। एक सीजन से दूसरे सीजन में जाते हैं तो वही रीजन होता है एक सीजन से दूसरे सीजन में जाने का। तो इन सब खगोलियों के कारणों से न केवल पृथ्वी के विभिन्न भागों में सूर्य की ऊंचाई में अंतर पड़ता है, बल्कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर दिन और रात की लंबाई में अंतर बढ़ता जाता है। अब देखा जाता है जैसे कि टेम्परेचर में फर्क नहीं पड़ता, बल्कि दिन और रात की जो टाइम होता है, शेड्यूल होता है, दिन कितने घंटे का, रात कितने घंटे की, उसमें भी अंतर हमें दिखाई देता है। चलिए देखते हैं आगे। जैसे कि हम बात कर लेते हैं भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें पाई जाती हैं। जैसे कि नॉर्मली आप अपने टाइम को देखेंगे कि रात की जो टाइमिंग है वो 8 से 10 घंटे मिलती है और जो दिन है वो 14 से 16 घंटे आप लोगों को मिलता है। आपके टाइम में आप वहाँ अभी रह रहे होते हैं, लेकिन जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर 12 घंटे के दिन होते हैं और 12 घंटे की ही रातें होती हैं। जैसे कि कर्क जो है वो कर्क संक्रांति, उसको उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन होता है और दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे की रातें होती हैं। जो दोनों पोल हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, वहाँ पर पोलों पर उत्तर पोल पर 24 घंटे का दिन रहेगा और वहीं दक्षिण पोल पर 24 घंटे की रात रहेगी। और जब दक्षिणी पोल पर दिन रहेगा तो उत्तरी पोल पर रात रहेगी। यानी कि जैसे देखा जाता है सूर्य ताप की अवधि है यह सूर्य की मात्रा को भी प्रभावित करती है कि वो कितने टेम्परेचर के साथ आता है। नेक्स्ट फैक्टर है आपका पृथ्वी से सूर्य की दूरी। तो पृथ्वी अंडाकार कक्ष के सहारे सूरज की परिक्रमा करती रहती है। ये आपको पता है कि पृथ्वी जो है वो अंडाकार कहते हैं, उसी के सहारे सूर्य की परिक्रमा करती है, जिस कारण उसकी सूर्य से दूरी है परिवर्तित होती रहती है। तो औसत रूप से अगर बात करें तो सूर्य पृथ्वी से 149 मिलियन किलोमीटर दूर है, औसत एवरेज। परंतु यदि निकटतम दूरी देखी जाए तो 147 मिलियन किलोमीटर है और निकटतम दूरी पर हमारी पृथ्वी 3 जनवरी को होती है, जिसे हम अपसौर कहते हैं। और जो अधिकतम दूरी है पृथ्वी की सूर्य से वो है 152 मिलियन किलोमीटर, जहां पर पृथ्वी 4 जुलाई को पहुंचती है, जिसे हम अपसौर कहते हैं। परंतु अगर हम वास्तव में देखा जाए तो दूरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जितना कि सूर्य की किरणों के तिरछेपन से पड़ता है। जो प्रभाव है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तिरछापन काफी मात्रा में प्रभाव डालता है पृथ्वी के ताप पर। अब नेक्स्ट है आपका सौर कलंक। तो चंद्रमा के समान ही सूर्य तल पर भी कलंक या धब्बे होते हैं, जिनका कोई स्थायी रूप नहीं होता है, लेकिन जो कि होते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, स्थायी रूप से नहीं होते। जैसे कि चंद्रमा में दाग है तो वो बना रहता है हमेशा, लेकिन सूर्य में ये चीजें नहीं पाई जाती हैं, लेकिन होता है कभी कभी और कभी कभी नहीं होता है। और नेक्स्ट चीज है उसका इफेक्ट करता है वो है स्थल एवं जल का वितरण। और जो स्थल और जल का वितरण है पृथ्वी पर, जैसे कि पृथ्वी पर 71% धरातल है, उस पर जलमंडल पाया जाता है और 22% स्थल मंडल का विस्तार पाया जाता है। अब जल और स्थल के पृथ्वी के प्रकाश को जो है खींचने या अवशोषित करने की जो क्षमता है वो अलग अलग है। जल में गहराई तक किरणें पहुंचती हैं, पहुंचने में उसमें गतिशील रहने में उसकी भूमि में 2.5 गुना ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है जल की। तो सूर्य ताप सतह से परिवर्तित होने और गर्मी के एक भाग बाष्पीकरण से नष्ट हो जाती है। इन सारी विशेषताओं के कारण पानी बहुत धीरे धीरे
गर्म होता है और बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, जैसे कि देखा जाता है। यानी कि पानी का टेम्परेचर अचानक बढ़ने लगता है और अचानक डाउन होने लगता है। अतः जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर सूर्य ताप का प्रभाव समरूपी रहता है, जैसे कि आपने देखा होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि समभाग समुद्र तट से करीब नहीं है। वह समुद्री पवनों के अभाव से गर्मियों में प्राप्त गर्मी, सर्दियों में प्राप्त सर्दी पड़ती है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं समुद्री तटीय क्षेत्र, जैसे हमारे इंडिया की अगर बात करें तो उसका जो साउथ क्षेत्र है तो वहां पर आप देखेंगे सर्दी नहीं पड़ती है, गर्मी और सर्दी बराबर होती है, लगभग थोड़ा बहुत एहसास मात्र होता है, तो पता नहीं चलता क्योंकि वहाँ समुद्र तटीय क्षेत्र है। वहाँ पर सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और उसको ही रिड्यूस करता है, और जब छोड़ता है तो गर्मी बनी रहती है, ठंडक वहाँ पर अटैक नहीं कर पाती। जबकि जो समुद्र तट के करीब नहीं है वहाँ पर समुद्री पवनों का अभाव होता है, तो गर्मी जब पड़ती है तो पूरी तरह से पड़ती है, जब सर्दी पड़ती है तो विशेष रूप से ठंड पड़ती है। तो ये चीजें डिबेट करती हैं सूर्य ताप और डिफाइन करती हैं। अब नेक्स्ट है आपका समुद्र तल से ऊंचाई। ऊंचाई भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। यह एक विचित्र परंतु विरोधाभास सत्य है कि ज्यों-ज्यों ऊंचाई पर जाते हैं वहां सूर्य की किरणें प्रखर होती हैं, फिर भी वायु के विरल होने से वह स्थान ठंडा बना रहता है। आप देखेंगे कि हम ऊंचाई पर जाएंगे तो सूर्य की करीब, फिर भी ऊंचाई पर आप जाते हैं तो टेम्परेचर कम रहता है। आप हिमालय की ऊंचाई पर चले जाओ या कहीं भी पहाड़ी हिल स्टेशन पर टेम्परेचर डाउन रहता है, बल्कि वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। उदाहरण के लिए बात कर लें तो तिब्बत के पठार पर जहां धूप में अगर आप निकल जाएंगे तो चमड़ी जलने लगती है, और अगर वहीं किसी पेड़ के नीचे छाया वाले क्षेत्र में बैठ जाएं तो आप ठंड से कपकपी महसूस करने लगेंगे। तो इतना ज्यादा डिफरेंस होता है वहां पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि सूर्यताप को डिक्लेयर करती हैं कि सूर्यताप क्या है, कि किन किन चीजों से सूर्यताप का प्रभाव पड़ता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। जब भी हमारी अगली वीडियो जैसी ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।